हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन। मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस हुआ था उसका प्रश्न पत्र फर्स्ट सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य वर्ण ध्वनियों का है? यह है ऑप्शन नंबर बी, ट ठ ड ढ। राम ने खाना खाया होगा, वाक्य में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? यह संदिग्ध भूतकाल। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? यह कहानी उपन्यास लिखने में। सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, यह तालव्य। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन है तुम्हें। उन्नति का संधि विच्छेद होगा, उत प्लस नति व्यंजन संधि है। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का। अक्षर वर्ण किसके योग से बना हुआ है? क प्लस स। कमल नयन में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से क्या उपसर्ग नहीं है? यह इका। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यह अक। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। और जनार्दन बाकी दामोदर, गरुड़ध्वज, अच्युत, चक्रपाणी, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, वनमाली, विश्वम्भरी सभी के विष्णु के पर्यायवाची हो जाएंगे। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा बहिर्मुखी। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवित्री। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से कारक को होगा, यह है करण कारक। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू। धवल का अनेकार्थी है निष्कलंक, स्वच्छ, साफ, मनोहर, सुंदर, आकर्षक, श्वेत। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा छिंद्रावशी। किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है जिस लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता न हो। जलद और जलधि का सही युग्म अर्थ होगा बादल और समुद्र। मानव मात्र और गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, यह है महात्म्य। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? यह है लोटा। बाकी और शब्द हैं कटोरा, डोंगा, खिचड़ी, जूता, कलाई। 124, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अभिप्राय है शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। 125, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना। नेक्स्ट, माँ शब्द का तत्सम है मातृ। करपट शब्द का तद्भव शब्द है कपड़ा। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एकमत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, 11 स्वर और 41 व्यंजन। लेखन के आधार पर 56 वर्ण है, 56 वर्ण है, 11 स्वर और 41 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? यह है चरित्र। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पार्श्विक। निम्नलिखित में से विकारी शब्द है, यह है लड़का। यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी। अंबर पनघट में डूबो रही तारा, ऊषा तारा घट ऊषा नगरी में कौन सा अलंकार है? यह है रूपक अलंकार। करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक। रौद्र रस का क्रोध। शांत रस का स्थायी भाव है वैराग्य और भयानक रस का स्थायी भाव है भय। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है यह उदंत मार्तंड। प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ था। खुद्योत शब्द का अर्थ है जुगनू। निम्नलिखित के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि होगा अधिनियम। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों को बहुत दूर तक प्रभावित किया था, यह प्रवृत्ति। तुलसी जैसे कालजयी महाकवि विरले ही होते हैं, यह जगह कालजयी। ऑप्शन सी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, आंसर ये हो जाएगा। साहित्य को बढ़ावा देने वाली शीर्षक संस्था साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में, 12 मार्च 1954 में। वह कौन सा व्यक्ति जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? यह वाक्य है मिश्र वाक्य। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। इसमें इन पंक्तियों में जो रस होगा श्रृंगार रस है। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में छंद है दोहा। सलेस अलंकार यहाँ पे है। निम्नलिखित में से 1 से और 6 संख्या दी गई हैं, इसके मध्य जो यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले जो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे हो जाएगा प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का गंभीर ज्ञान और नवयुग की चेतना लेकर निबंध के क्षेत्र में अवतरित हुए तथा इनके निबंध भावात्मक एवं विचारात्मक कोटियों में रखे जा सकते जो इनके व्यक्तित्व की छाप लिए हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ये नहीं हुआ निकम्मा में। दोहा किस प्रकार का छंद है? यह है मात्रिक छंद। इसमें दोहा में अर्धसम और मात्रिक छंद, यहाँ पे जो मात्रिक छंद है इसमें अर्धसम मात्रिक छंद विषम चरणों में प्रथम तथा तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं
और जो सम चरणों में द्वितीय तथा चतुर्थ वाले मात्राएं होते हैं उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है यह वर्ण। जिस समास से में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? यह चुपचाप। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। अविकारी शब्द होता है यह अव्यय। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। या पूजनीय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? यह पद्मा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? दशानन। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? यह अपादान। यानी जिस चीज़ से कोई चीज़ अलग हो जाती है, यानी किसी से कोई चीज़ अलग हो जाना, उसे बोलते हैं अपादान होना। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? यहाँ पे सभी ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा आंसर। अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? ये समास। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम। वकील किस भाषा का शब्द है? यह अरबी। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? मकड़ी। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? यह है प्रांत प्रांतिक। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? यह मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये गलत है। 173 देश को हानि जय चिन्हों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है, यह जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है 174 वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अधगुड़ा। ऑप्शन सी। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। यदि चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे, आंसर हो जाएगा डी। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है यह एक ऐतिहासिक नगर है, ये 177 का आंसर हो जाएगा बी। 178 निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अधिकारियों ने कागजात की जांच की। 179 वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यह निसंदेहपूर्ण कहा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। प्रसिद्ध कविता तोड़ती पत्थर के कवि हैं, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, यह जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है 183 प्रसिद्ध कवि सूरदास के गुरु थे, यह वल्लभाचार्य। मेरी असफलताएं मौलिक आत्मकथा है, यह गुलाब राय की। प्रसिद्ध पंक्ति सखी वे मुझसे कहकर जाते कि के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना है प्रेम मालिका। निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? यह छंद को। निम्नलिखित में से किसे शब्द की प्रथमा कहा जाता है? यह अभिधा को। चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ हो जाएगा किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का अभिप्राय है। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। पूत कपूत तो धन तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? यह है तत्सम। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। बुढ़ापा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की संज्ञा है? यह है क्रोध। क्वेश्चन नंबर 195 अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? यह आ। ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमें रिक्त स्थान बने हैं। निम्न अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कई दिन वहाँ रहने पर मुझे उस साध्वी की, अब यहाँ पे डैश डैश दिया गया है, के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को कर देती थी। कितने दिनों में से मैं रेल पेल व भागम भाग से वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। फिर भी भीड़ से दूर निकलने के लिए बलवती किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती है? तो यहाँ पे 196 यानी यहाँ पे हो जाएगा, पहला हो जाएगा दिनचर्या, यानी कई दिन वहाँ रहने पर मुझे उस साध्वी की दिनचर्या, यहाँ पे आंसर आ जाएगा दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया था। 197 में आ जाएगा कि भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को क्या करती थी? जागृत करती थी, कर देती थी। कितने दिनों से रेल पेल व भागम भाग से अचेत क्या आ जाएगा? यहाँ पे अचेत आ जाएगा। 198 में अचेत आ जाएगा। और 199 में आ जाएगा कि इस युग में भविष्य के प्रति आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। फिर भी हम भीड़ से दूर निकलने की बलवती उत्सुकता किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती है?